इस मूवी की शुरुआत में हमें टर्किश जाने वाली एक ट्रेन को दिखाया जाता है, जिस ट्रेन के अंदर ये रोबर्टो नाम का आदमी भेष बदलकर बैठा हुआ था। रोबर्टो यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची को बचाने आया था, जिसे एक आदमी अमेरिका से जबरदस्ती किडनैप करके टर्किश ले जा रहा था। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि उसी का फादर था, जो अपनी एक्स वाइफ को सबक सिखाने के लिए अपनी ही बच्ची को किडनैप करके टर्किश ले जा रहा था। रोबर्टो ने वहाँ पर ये देखा कि उस आदमी ने अपनी बच्ची को सुलाया एंड बगल के बार वाली कोच में जाकर ड्रिंक करने लगा। थोड़ी देर बाद रोबर्टो भी वहां जाकर वहां के बारटेंडर से बियर मांगने लगा, लेकिन वहां के बारटेंडर ने रोबर्टो को ये बताया कि बार बंद हो चुका है, इसी वजह से वो उसे ड्रिंक नहीं दे सकता। ये सुनते ही उस आदमी ने बारटेंडर से बात करके रोबर्टो को ड्रिंक दिलवाई, जिसके बाद उसने रोबर्टो से बात करते हुए रोबर्टो से ये पूछा कि वो इस ट्रेन में क्या कर रहा है, जिसका जवाब देते हुए रोबर्टो ने उससे ये कहा कि वो यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची को बचाने आया है, जिसके फादर उसे जबरदस्ती किडनैप करके अमेरिका से टर्किश ले जा रहे हैं। ये सुनते ही उस आदमी को ये समझ में आ गया कि रोबर्टो उसी का पीछा करते हुए यहाँ पर आया है, जिसके बाद उसने बड़े ही चालाकी से अपने कुछ आदमियों को रोबर्टो को मारने को कहकर वहाँ से जाने लगा एंड उसकी बात मानकर उसके आदमी रोबर्टो को मारने की कोशिश करने लगे, लेकिन रोबर्टो भी अपनी पूरी तैयारी से आया हुआ था एंड इसी वजह से उसने उन लोगों का सामना करना शुरू कर दिया। रोबर्टो ने चलती हुई ट्रेन के अंदर कुछ ही देर में उन लोगों के साथ साथ उस आदमी को भी मारकर फाइनली बच्ची को बचा लिया। अगले दिन जब उस छोटी बच्ची की माँ अपने ऑफिस पहुंची, तब वहां पर उसके बॉस ने उसको ये बताया कि कुछ देर पहले यहाँ पर एक आदमी आया था, जिसने तुम्हारी बच्ची को यहाँ पर छोड़ा और यहाँ से चला गया। वो औरत अपनी बच्ची से मिलकर बहुत खुश हुई, जिसके बाद हम दोबारा से रोबर्टो को देखते हैं। रोबर्टो यहाँ पर टैक्सी चलाया करता था। रोबर्टो हमेशा की तरह आज भी एक सैमी नाम के बूढ़े आदमी को अपनी टैक्सी में बैठाकर कॉपी सेंटर नाम की एक जगह पर छोड़ने जा रहा था। सैमी हमेशा से सिर्फ रोबर्टो की ही गाड़ी में बैठा करता था एंड इसी वजह से उसकी और रोबर्टो की बहुत अच्छी दोस्ती थी। रोबर्टो की एक बहुत अच्छी आदत थी कि उसके सामने अगर कोई अनजान आदमी मुसीबत में है तो रोबर्टो उसकी मदद हर हाल में करेगा। इसी वजह से जब कोई पैसेंजर रोबर्टो की गाड़ी में बैठता तो रोबर्टो उसकी बातें बड़े ही ध्यान से सुना करता था। अगले सीन में हम सैम नाम के इस आदमी को देखते हैं, जो जॉब करके अपने घर आया एंड इसके घर में पहले से कुछ बदमाश मौजूद थे, जिन्होंने बिना कुछ कहे ही सीधा इसकी वाइफ को शूट कर दिया। उसकी वाइफ को मारने के बाद उन लोगों ने सैम को जबरदस्ती गन पकड़ाई, ताकि देखने वाले लोगों को ये लगे कि सैम ने अपनी ही वाइफ को खुद ही जान से मार दिया है। जिसके बाद उन लोगों ने सैम को भी शूट कर दिया एंड वहां से चले गए। मैं यहाँ पर आपको ये बताता चलूं कि सैम कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि उसी प्राइवेट एजेंसी ग्रुप का मेंबर था, जिस एजेंसी के लिए रोबर्टो भी काम किया करता था। दरअसल कुछ समय पहले रोबर्टो एक पुलिस ऑफिसर था, लेकिन कुछ समय बाद उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसने खुद ही अपनी जॉब छोड़ दी एंड प्राइवेटली अपनी एजेंसी के लिए वो फिलहाल काम कर रहा था। एक शाम उसकी गाड़ी किसी ने रिजर्व की एंड जब रोबर्टो पैसेंजर को लेने लोकेशन पर पहुंचा तो वहां पर एक लड़का एक लड़की को बुरी हालत में रोबर्टो की गाड़ी में बैठाने लगा। उस लड़की को गाड़ी में बैठाने के बाद उस लड़के ने रोबर्टो को अपना कार्ड देते हुए रोबर्टो से ये कहा कि इस लड़की को इसके घर छोड़ देना, लेकिन रास्ते में रोबर्टो ने ये देखा कि उस लड़की की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। उसको देखने के बाद रोबर्टो को ये फील हुआ कि जरूर उस लड़के ने इस लड़की के साथ गलत काम किया है, उस लड़की की हालत और ज्यादा खराब ना हो जाए। इसी वजह से रोबर्टो ने बिना समय गवाए ही उस लड़की को हॉस्पिटल पहुंचाकर सीधा उसी होटल में पहुंचा जहां पर वो लड़का अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। उन लोगों को देखने के बाद रोबर्टो को ये डाउट हो गया कि इन लोगों ने जरूर उस लड़की के साथ कुछ गलत काम किया है, लेकिन रोबर्टो ने यहाँ पर अपनी अच्छाई दिखाते हुए इन लड़कों को एक आखिरी मौका देते हुए ये कहा कि मैं जानना चाहता हूँ कि उस लड़की के साथ तुम लोगों ने क्या किया है। इन लोगों ने रोबर्टो को एक आम टैक्सी ड्राइवर समझकर मारने की कोशिश की, लेकिन रोबर्टो इनका बाप निकला। रोबर्टो ने कुछ ही देर में इन लोगों को इनकी औकात दिखा दी। रात को जब रोबर्टो वापिस अपने घर आया तो उसने ये देखा कि उसके कमरे की लाइट जली हुई थी, जिसका मतलब था कि उसके घर में जरूर कोई घुसा हुआ है। रोबर्टो बड़ी ही चालाकी से अपने घर में घुसा, तब उसको ये पता चला कि उससे मिलने उसकी एक सुजैन नाम की फ्रेंड आई है, जिसके साथ मिलकर रोबर्टो एजेंसी के लिए काम किया करता था। सुजैन रोबर्टो से मिलने रोबर्टो के घर आज इसलिए आई थी क्योंकि आज रोबर्टो की वाइफ का बर्थडे था। उसने रोबर्टो को समझाते हुए रोबर्टो से ये कहा कि आज के दिन उसे अपनी वाइफ से बात करके सारे गिले शिकवे दूर कर लेने चाहिए, लेकिन रोबर्टो ने उससे ये कहा कि वो फिलहाल ऐसे ही खुश है एंड वो ऐसे ही रहना चाहता है। जिसके बाद उसने सुजैन के साथ डिनर किया। अगली सुबह जब रोबर्टो रेडी होकर अपने काम पर जा रहा था तो उसने ये देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाली एक फातिमा नाम की औरत, जिसका एक छोटा सा गार्डन था, उसे कुछ लोगों ने तबाह कर दिया था। साथ में उन लोगों ने बगल की दीवार पर कुछ अजीब सी पेंटिंग कर दी थी, जिसे देखने के बाद रोबर्टो को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। रोबर्टो बिना कुछ सोचे समझे अपने काम पर ना जाकर उस दीवार पर बनी हुई गंदी सी पेंटिंग को सही करने लगा एंड थोड़ी देर बाद उसके
पास पड़ोस का एक लड़का आया जिसका नाम माइल्स था। माइल्स ने रोबर्टो से बात करते हुए रोबर्टो से ये कहा कि ये काम तुम्हारा नहीं बल्कि यहाँ के मकान मालिक का काम है। लेकिन रोबर्टो ने उससे ये कहा कि इस काम को किसी न किसी को तो करना ही था, इसी वजह से उसने खुद ही इस काम को शुरू कर दिया। माइल्स ने रोबर्टो से बात करते हुए रोबर्टो से ये कहा कि उसे ड्राइंग और पेंटिंग का शौक है, वो इस काम को $250 में ही कर देगा। ये सुनते ही रोबर्टो इस काम को करवाने के लिए रेडी हो गया, क्योंकि कोई और इस काम को करने के $700 ले रहा था। लेकिन रोबर्टो की ये शर्त थी कि माइल्स इस काम को तभी करेगा जब वो अपने स्कूल से फ्री हो जाएगा। जिसके बाद हम सुजैन को देखते हैं। सुजैन एक डेव नाम के आदमी से बात कर रही थी जो सुजैन को सैम की मौत की खबर दे रहा था। सुजैन ने डेव के साथ मिलकर सैम के घर जाकर छानबीन करने की बात कही। इधर रोबर्टो सैमी के साथ बैठा हुआ था जो रोबर्टो को अपनी एक कहानी बता रहा था। उसने रोबर्टो को ये बताया कि वर्ल्ड वॉर के दौरान वो अपनी बहन से बिछड़ गया एंड आज तक अपनी बहन से नहीं मिला। लेकिन 60 साल बाद उसने अपनी एक पेंटिंग को देखा जिसकी $12 मिलियन में उसी के सामने नीलामी हो गई एंड उसने ये साबित करने की कोशिश की कि ये पेंटिंग उसकी है, लेकिन कोर्ट ने उसकी बात नहीं मानी एंड आज इसके पास उस पेंटिंग का सबूत है जिसे वो लेकर कोर्ट में जाने वाला है। इतने में वहाँ पर सैमी का वकील आ गया जो सैमी को अपने साथ लेकर वहाँ से चला गया। उसी रात रोबर्टो सुजैन से मिलने सुजैन के पास गया, जहाँ पर उसने सैमी की बहन की फोटो सुजैन को देते हुए पता निकालने को कहा। अगले दिन सुजैन डेव और इंटरपोल ऑफिसर के साथ सैम के घर पहुंची, जहाँ पर वो लोग सैम की मौत की छानबीन करने लगे। थोड़ी देर छानबीन करने के बाद सुजैन अपने होटल रूम में रेस्ट करने के लिए एक लिफ्ट के जरिए वहाँ से जाने लगी। उस लिफ्ट के अंदर 2 लोग और मौजूद थे जिन्होंने सुजैन का पीछा करना शुरू कर दिया एंड जैसे सुजैन अपने होटल रूम में गई तो उन लोगों ने सुजैन पर हमला कर दिया। उन दोनों ने मिलकर सुजैन को बुरी तरह वहाँ पर मार दिया, क्योंकि सुजैन सैम की मौत की छानबीन गहराई से कर रही थी। अगले दिन माइल्स पेंटिंग को सही कर रहा था एंड उसके बगल में बैठकर रोबर्टो ये सारी चीजें देख रहा था। तभी रोबर्टो के फोन पर अचानक से किसी का कॉल आया जिसने रोबर्टो को ये बताया कि सुजैन की मौत हो गई। ये सुनते ही रोबर्टो सीधा उसके हस्बैंड के पास पहुंचा, जहाँ पर उसने सुजैन के हस्बैंड से कुछ देर बात की, जिसके बाद उसने सुजैन के फोन को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट किया ताकि सुजैन की मौत का कोई एक भी सबूत उसे दिख जाए जिसे लेकर वो अपनी फ्रेंड सुजैन की मौत का बदला ले सके। दूसरी तरफ जिन दोनों लोगों ने सुजैन को मारा था वो दोनों अपने घर में पार्टी कर रहे थे। तभी अचानक से उनके फोन पर किसी का कॉल आया एंड जैसे ही उन दोनों में से एक आदमी ने कॉल को अटेंड किया तो उस घर में एक बहुत भयंकर धमाका हुआ जिसमें उन दोनों की मौत हो गई। ये धमाका करवाने वाले कोई और नहीं बल्कि वही लोग थे जिन लोगों ने सैम और उसकी वाइफ को जान से मारा था। ये लोग ये नहीं चाहते थे कि इनसे रिलेटेड कोई भी सबूत बचे। काफी देर तक बहुत सारी वीडियोस देखने के बाद फाइनली रोबर्टो को ये फील हुआ कि सुजैन की मौत में किसी की साजिश है। रोबर्टो ने जब ध्यान से एलिवेटर की वीडियोस को देखा तब उसको ये पता चला कि उन दोनों लड़कों ने ही एलिवेटर का बटन दबाया था, सुजैन ने नहीं दबाया था, जिसका मतलब था कि उन दोनों को ये पता था कि सुजैन को कौन से फ्लोर पर जाना है। साथ में उसने एक वीडियो के अंदर सुजैन के साथ डेव को भी देखा। इसी वजह से उसने बिना टाइम गवाए ही डेव से मिलने सीधा डेव के पास पहुंच गया, जहां पर पहले तो इन दोनों ने एक दूसरे से अपनी पुरानी बातें की, जिसके बाद फाइनली रोबर्टो ने सुजैन का टॉपिक छेड़ दिया। रोबर्टो अपने साथ सुजैन की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी लाया था, जिसे दिखाते हुए वो डेव से ये कह रहा था कि सुजैन की मौत चाकू मारने से हुई है। डेव ने रोबर्टो का साथ देने का वादा किया, जिसके बाद रोबर्टो वहां से अपने घर आ गया एंड अपने घर की खिड़की से वो माइल्स को काम करता हुआ देख रहा था। तभी माइल्स के पास कुछ लोग आए जिन्होंने माइल्स को अपनी गाड़ी में बैठाया और अपने साथ लेकर चले गए। जिसके बाद रोबर्टो अपने कमरे में ही बैठकर सैम की मौत कैसे हुई ये समझने की कोशिश करने लगा एंड थोड़ी देर में जब उसे समझ में आ गया तो उसने डेव को कॉल करके उससे ये बताया कि सैम के घर में सैम के अलावा कोई और भी मौजूद था एंड उसी आदमी ने ही सैम और उसकी वाइफ को जान से मारा है एंड उसी आदमी ने सैम को फंसाने की कोशिश की है। ये सुनते ही डेव हैरान हो गया, क्योंकि सभी लोगों के साथ डेव को भी ऐसा लग रहा था कि सैम ने अपने आप को और अपनी वाइफ को खुद ही मारा है। एंड तभी अचानक से रोबर्टो को माइल्स की याद आ गई, जिसके बाद उसने जल्दी से कॉल काट दिया एंड अपनी गन लेकर सीधा उसी जगह पर पहुंच गया जिस जगह पर वो लोग माइल्स को अपने साथ लाए थे। माइल्स को अपने साथ लाने वाले कोई और नहीं बल्कि माइल्स के बिगड़े हुए दोस्त थे जो माइल्स को भी अपनी तरह बिगाड़ना चाहते थे। माइल्स भी कहीं उन लोगों की तरह ना बन जाए, इसी वजह से रोबर्टो वहां पर पहुंच गया, जिसने कुछ लोगों को वहां पर मारकर फाइनली माइल्स को बचा लिया। माइल्स ने वहां पर रोबर्टो से बात करते हुए रोबर्टो से ये कहा कि उसने बचपन से ही अपनी माँ के साथ गरीबी देखी है एंड इसी वजह से वो अपनी दोस्तों की बात मानकर अपने दोस्तों की तरह गैंगस्टर बनकर अपनी गरीबी दूर करना चाहता है। लेकिन रोबर्टो को ये पता था कि माइल्स बहुत ज्यादा गलत कर रहा है एंड इसी वजह से उसने माइल्स को समझाने की बहुत कोशिश की। माइल्स को समझाने के बाद रोबर्टो वहां से अपने
घर आ गया एंड शाम के समय माइल्स खुद रोबर्टो से मिलने उसके घर गया क्योंकि अब उसे रोबर्टो की बात समझ में आ गई थी। वहां पर माइल्स रोबर्टो से बात करते हुए उससे ये कहता है कि वो उसके घर की दीवारों की भी पेंटिंग कर देगा, जिसके लिए वो सिर्फ $150 ही चार्ज करेगा। ये सुनकर रोबर्टो खुश हो गया क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि माइल्स सही रास्ते पर जा रहा है। इसी वजह से रोबर्टो ने अपनी अलमारी में से एक बुक निकाली जिसे उसने माइल्स को दे दिया। अगले दिन रोबर्टो की गाड़ी में एक आदमी बैठा हुआ था जिसने रोबर्टो को एयरपोर्ट चलने को कहा एंड रोबर्टो उसकी बात मानकर एयरपोर्ट के रास्ते जाने लगा, लेकिन उसके हाव भाव और बात करने के तरीके से रोबर्टो को शक होने लगा, जिसकी वजह से रोबर्टो ने रास्ता बदल लिया। एंड जैसे ये बात उस आदमी को पता चली तो उसने गाड़ी के अंदर ही रोबर्टो को मारने की कोशिश की, लेकिन रोबर्टो उसके मारने से पहले ही अलर्ट हो चुका था एंड इसी वजह से वो खुद को बचाते हुए स्पीड में गाड़ी भगाने लगा। गाड़ी चलाते चलाते ही रोबर्टो ने उस आदमी का सामना किया एंड थोड़ी देर बाद फाइनली रोबर्टो ने उस आदमी को गाड़ी चलाते हुए ही जान से मार दिया। जिसके बाद रोबर्टो ने अपनी गाड़ी को एक सुनसान सी जगह पर खड़ा कर दिया एंड उस आदमी की तलाशी ली, जिसमें रोबर्टो को उसका एक मोबाइल मिला। जिसके बाद रोबर्टो ने उस आदमी के साथ साथ अपनी गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया। रोबर्टो ने जब उस आदमी का मोबाइल चेक किया तो उसके अंदर उसे डेव की चैट मिली, जिसका साफ मतलब था कि डेव उस आदमी को बहुत अच्छे से जानता था। जिसके बाद रोबर्टो उस मोबाइल को लेकर सीधा अगले दिन डेव के पास पहुंचा, जहां पर उसने डेव को वो मोबाइल देते हुए ये कहने लगा कि इस आदमी ने कल उसे मारने की कोशिश की। डेव ने रोबर्टो से ये कहा कि शायद वो लोग अपने रास्ते का कांटा हटाना चाहते हैं एंड तभी रोबर्टो ने उस आदमी के मोबाइल से डेव को कॉल किया, जिसे देखकर डेव पूरी तरह हैरान हो गया। जिसके बाद फाइनली डेव ने ये कबूल किया कि वो एजेंसी के नाम पर पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट लिया करता था एंड उसी ने पैसों के लिए सैम को मरवाया था। एंड सुजैन ही एक ऐसी औरत थी जो उसके बारे में पता लगा सकती थी एंड सुजैन ने उसके बारे में पता लगाना भी शुरू कर दिया था एंड इसी वजह से डेव ने उन दोनों आदमियों के साथ मिलकर सुजैन को खुद ही जान से मार दिया। इतना बताने के बाद उसने रोबर्टो से ये कहा कि यहीं पर तुम्हारा काम खत्म हुआ, आज से तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। रोबर्टो चाहता तो वहां पर डेव को इजीली मार सकता था, लेकिन रोबर्टो ने वहां पर डेव को कुछ नहीं किया क्योंकि वो उससे मिलने उसके घर गया था, जहां पर उसकी वाइफ के साथ उसके बच्चे भी मौजूद थे। जिसके बाद रोबर्टो डेव के घर से बाहर आया तो उसने डेव के साथ उसके लोगों को देखा जिन लोगों ने सैम को मारा था एंड वहां पर रोबर्टो ने सिर्फ उन लोगों से इतना ही कहा कि वो अपनी फ्रेंड की मौत का बदला हर हाल में लेकर रहेगा। इतना कहने के बाद रोबर्टो वहां से सीधा सुजैन के हस्बैंड के पास पहुंचा क्योंकि डेव अपने लोगों के साथ अब उसको मारने वाला था, लेकिन उन लोगों के वहां पर पहुंचने से पहले ही रोबर्टो वहां पर पहुंच गया, जिसने सुजैन के हस्बैंड को सारी बातें बताई एंड उसे अपने साथ बचाकर वहां से ले गया। डेव और उसके लोगों को जब सुजैन के घर कोई भी नहीं मिला तो वो लोग सीधा रोबर्टो को मारने रोबर्टो के घर पहुंच गए, जहां पर पहले से माइल्स मौजूद था। उसने रोबर्टो को कॉल करके रोबर्टो को यह बताया कि उसके घर के पास कोई आ रहा है। रोबर्टो ने अपने बेडरूम के अंदर सीसीटीवी कैमरास लगाए हुए थे, जिसकी मदद से वो अपने मोबाइल से ही लाइव देख रहा था। उसने सीसीटीवी के माध्यम से ये देखा कि कुछ लोग उसके बेडरूम में बंदूक लेकर घुस गए जो रोबर्टो को ही ढूंढ रहे थे। वहां पर पहले से माइल्स मौजूद था एंड माइल्स को कुछ ना हो इसी वजह से उसने माइल्स को कॉल करके एक गुप्त अलमारी के पीछे छुपने को कहा। रोबर्टो की बात मानकर माइल्स उसी अलमारी के पीछे जाकर छुप गया। इधर डेव और उसके आदमी पूरे घर में रोबर्टो को ढूंढते हैं, लेकिन वहां पर रोबर्टो नहीं मिलता। फाइनली रोबर्टो ने डेव को कॉल किया एंड उससे ये कहा कि वो अपने पुराने घर पे जो कि बीच के बगल में है वहां पर वो उसका वेट कर रहा है। ये सुनने के बाद डेव अपने आदमियों के साथ वहां से निकल गया एंड माइल्स को ऐसा लगा कि डेव वहां से चला गया, लेकिन डेव अपने आदमियों के साथ वहीं पर छुपा हुआ था एंड जैसे ही माइल्स बाहर आया तो उसने माइल्स को पकड़ लिया। इधर रोबर्टो अपनी गाड़ी को स्पीड में भगाता हुआ अपने पुराने घर की तरफ जा रहा था, जो कि एक बहुत बड़े समुद्र के बीच में बना हुआ था। लेकिन आज के दिन मौसम इतना ज्यादा खराब था कि पुलिस वालों को वहां का सारा शहर खाली करवाना पड़ा। थोड़ी देर बाद रोबर्टो वापस अपने पुराने घर पहुंच गया एंड उसके वहां पर पहुंचते ही डेव भी अपने आदमियों के साथ थोड़ी ही देर में वहां पर पहुंच गया। जहां पर जाते ही डेव अपने आदमियों के साथ रोबर्टो को अलग अलग दिशा में ढूंढने लगा। रोबर्टो चाहता तो उन लोगों के सामने आकर उन लोगों का सामना कर सकता था, लेकिन रोबर्टो ने यहाँ पर अपना दिमाग लगाया। उसने ये देखा कि वो लोग 4 लोग हैं एंड उन लोगों के हाथ में हथियार भी हैं एंड इसी वजह से रोबर्टो ने उसके एक एक आदमियों को मारना शुरू कर दिया। रोबर्टो ने डेव के सभी आदमियों को एक एक करके थोड़ी ही देर में जान से मार दिया। अब फाइनली डेव बचा था, जो एक बहुत ऊंची बिल्डिंग पर मौजूद था, जहाँ से वो रोबर्टो को ढूंढ रहा था एंड जैसे डेव को ये पता चला कि उसके सभी आदमी मर गए तो उसने जोर जोर से रोबर्टो को चिल्लाकर सामने आने की बात कही।
कही। एंड जब रोबर्टो उसके सामने नहीं आया तो उसने अपनी ही गाड़ी में फायरिंग करनी शुरू कर दी, क्योंकि उसकी गाड़ी की डिग्गी के अंदर माइल्स मौजूद था, जिसके हाथ पैर बांधकर वो अपनी सेफ्टी के लिए लाया था। उसने 2-3 गोली फायरिंग की एंड तभी उसने अपने बगल में देखा कि रोबर्टो वहां पर आ गया, जिसके बाद यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक जबरदस्त फाइट हुई। लेकिन रोबर्टो को ज्यादा समय नहीं लगा डेव को मारने में। उसने कुछ ही देर में डेव को मारकर वहां से नीचे फेंक दिया, जिसके बाद रोबर्टो ने माइल्स को गाड़ी से बाहर निकाला एंड उसे बचाकर अपने साथ अपने घर ले गया एंड वहां पर उसका इलाज किया, क्योंकि माइल्स के पैर में एक गोली लग गई थी। माइल्स को वहां पर यह पता चला कि रोबर्टो कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक्स पुलिस ऑफिसर रह चुका है। अगले दिन माइल्स अपने स्कूल जाते वक्त अपनी स्कूल बस में बैठकर रोबर्टो की ड्राइंग बना रहा था एंड जब उसके क्लासमेट ने उससे ये पूछा कि वो किसकी ड्राइंग बना रहा है, तब माइल्स ने उसको ये बताया कि वो एक सुपर हीरो की ड्राइंग बना रहा है, जिसका मतलब साफ था कि रोबर्टो अब उसका आइडल बन चुका है। इधर जब फातिमा नाम की औरत बाजार से वापस अपने घर आ रही थी, तब उसने ये देखा कि दीवार पर एक बहुत सुंदर पेंटिंग बनी हुई थी, जिसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ रोबर्टो को जाता है। एंड वही दूसरी तरफ सैमी की बहन सैमी से मिलने आई एंड इसका भी क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ रोबर्टो को ही जाता है। फाइनली हम रोबर्टो को देखते हैं। रोबर्टो अपनी वाइफ की दी हुई रिंग को अपनी उंगली में पहनता है एंड यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।